नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। कभी कभी लगता है ना कि जो इंग्लिश बोली जा रही है वो ग्रामर के हिसाब से ठीक तो है, पर सुनने में थोड़ी किताबी लगती है। अगर नई भाषा सीखने की शुरुआत हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम मिलकर आसानी से सीखेंगे। आज हम फॉर्मल टेक्स्ट बुक वाली भाषा से बाहर निकलकर बिल्कुल नेचुरल और बेहतर इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल की किताबों में पढ़ी गई इंग्लिश गलत बिल्कुल नहीं होती, पर सच बताएं तो कभी-कभी रियल लाइफ में बोलते वक्त वो थोड़ी अजीब या थोड़ी स्लो लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ आती है रियल इंग्लिश, जो एकदम नेचुरल, स्मूथ और स्टाइलिश होती है। आज का पूरा ध्यान उन फ्रेजेस पर है जो वेस्टर्न देशों में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से बोले जाते हैं। ये सफर बिल्कुल आसान होने वाला है और इस बदलाव को हम बहुत जल्दी अपनी बातचीत में महसूस करेंगे। सेक्शन 1 पोलाइट रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस, यानी विनम्र निवेदन और उनके नेचुरल जवाब। पहला फ्रेज है डू यू माइंड, जिसका हिंदी में आसान सा मतलब है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए इसे बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बोलकर देखते हैं। डू यू माइंड, ये किसी से कोई रिक्वेस्ट करने का बहुत ही प्यारा और पोलाइट तरीका है। जैसे अगर दरवाज़ा बंद करने के लिए कहना हो तो आसानी से कहा जा सकता है डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर। आगे बढ़ते हैं। एक और नया फ्रेज पार्डन मी, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है माफ कीजिए या दोबारा बोलिए। जब कोई बात ठीक से सुनाई ना दे और उसे दोहराने को कहना हो तो बस ये छोटा सा फ्रेज काम आता है। धीरे से बोलिए पार्डन मी। इसे बोलना बहुत ही एलिगेंट लगता है और बिल्कुल नेचुरल साउंड करता है। हम आसानी से इसे अपनी आदत बना सकते हैं। अगला फ्रेज एकदम रिलैक्स्ड है, नो वरीज। हिंदी में हम अक्सर कहते हैं ना कोई बात नहीं, बस वही। जब कोई माफी मांगे या थैंक यू कहे तो उसके जवाब में ये एक परफेक्ट और नेचुरल फ्रेज बन जाता है। आराम से उच्चारण करके देखते हैं, नो वरीज। ये बातचीत को बहुत ही हल्का फुल्का और फ्रेंडली बना देता है। सेक्शन 2 अग्रीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सहमति और समझ जताना। फ्रेज है दैट मेक्स सेंस। हिंदी में इसका मतलब है अब समझ आया या ये लॉजिकल है। इसे ऐसे बोलें, दैट मेक्स सेंस। एक रोबोटिक आई अंडरस्टैंड बोलने की बजाय ये फ्रेज दिमाग की बत्ती जलने का एहसास देता है। ये आसानी से दिखाता है कि सारी बात पूरी तरह क्लियर हो गई है। नया फ्रेज है फेयर इनफ। हिंदी में इसका अर्थ हुआ ठीक है, समझ गया। इसे आराम से बोलिए, फेयर इनफ। जब सामने वाले की बात से सहमत होना हो, चाहे पूरी तरह से राजी ना भी हो, तब इस फ्रेज का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। ये सामने वाले के नजरिए को बहुत इज्जत देता है और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है। अगला फ्रेज है साउंड्स गुड, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है अच्छा लग रहा है या ठीक है। ये फ्रेज दिखाता है कि जब कोई प्लान बनता है तो एक नेचुरल रिएक्शन कैसा होना चाहिए। इसे बोलते ही हम टेक्स्ट बुक वाली एक्सेप्टेंस से डायरेक्टली मॉडर्न इंग्लिश में अपग्रेड हो जाते हैं। एक बार बोलिए, साउंड्स गुड। एक और बेहतरीन फ्रेज आई गेट इट। हिंदी में मुझे समझ आ गया। ये बहुत ही छोटा, नेचुरल और कॉन्फिडेंट फ्रेज है। धीरे से बोलिए, आई गेट इट। पॉज। आज के दौर में किसी को ये बताने का सबसे आसान तरीका यही है कि बात बिल्कुल निशाने पर लगी है और मैसेज ठीक से समझ आ गया है। सेक्शन 3 पॉजिंग एंड अनसर्टेनिटी, यानी बातचीत के बीच रुकना और अनिश्चितता के लिए नेचुरल तरीके। फ्रेज है गिव मी अ सेकेंड। हिंदी में इसका मतलब है मुझे एक सेकेंड दो। जब भी सोचने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत हो तो आराम से कहना चाहिए गिव मी अ सेकेंड। ये उस अजीब खामोशी को आने से रोकता है और बातचीत को आगे बढ़ाता है। एकदम आसान है ना? जब किसी जवाब को लेकर थोड़ा डाउट हो तो सीधे आई डोंट नो बोलने के बजाय एक नया तरीका अपनाते हैं। फ्रेज है आई एम नॉट श्योर। हिंदी में इसका अर्थ है मुझे पक्का नहीं पता। इसे आराम से बोलिए, आई एम नॉट श्योर। ये सुनने में काफी सॉफ्ट लगता है और सच में बहुत बेहतर और पोलाइट लगता है। अगला फ्रेज है लेट मी चेक। हिंदी में मुझे चेक करने दो। ऑफिस हो या स्कूल, ये फ्रेज सुपर यूजफुल है। सही जानकारी ढूंढते वक्त लेट मी चेक बोलकर बहुत ही समझदारी और पोलाइट तरीके से थोड़ा वक्त मांगा जा सकता है। सेक्शन 4 रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन,
चलिए देखते हैं दोस्तों के बीच असली बातचीत कैसे होती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक दोस्त पूछता है, कैन यू हेल्प मी लेटर? जिसका मतलब है, क्या बाद में मदद मिल सकती है? ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जवाब कितना कैजुअल और फ्रेंडली है। एक कड़क येस आई विल बोलने की बजाय एक बहुत ही रिलैक्स जवाब है, या नो वरीज। पूरा एक साथ बोलकर देखते हैं, कैन यू हेल्प मी लेटर? या नो वरीज। एक और उदाहरण लेते हैं। दोस्त ने एक प्लान रखा, लेट्स मीट एट 5, यानी चलो 5 बजे मिलते हैं। और उस पे जो नेचुरल और तुरंत सहमति आई वो बस इतना सा था, साउंड्स गुड। बोलिए, लेट्स मीट एट 5 साउंड्स गुड। देखा कितना आसान और स्मूथ है ये। हम आसानी से इसे रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। इस बार उसी पोलाइट तरीके का इस्तेमाल किया गया है जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, डू यू माइंड ब्रिंगिंग योर नोट्स, जिसका अर्थ है क्या नोट्स लाने में कोई प्रॉब्लम है, और उसका जवाब एक बहुत ही उत्साह से भरा हुआ श्योर था। आराम से बोलिए, डू यू माइंड ब्रिंगिंग योर नोट्स? श्योर। असली इंग्लिश बोलने में एग्जैक्टली ऐसी ही लगती है। सेक्शन 5, स्पीक नेचुरल इंग्लिश, यानी नेचुरल इंग्लिश बोलें और अपना लेवल बढ़ाएं। आज से ही अपनी बातचीत में छोटा सा बदलाव लाते हैं, नए तरीके ट्राई करते हैं। येस आई विल डू इट की जगह साउंड्स गुड बोला जा सकता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड की जगह आई गेट इट अपनाया जा सकता है। और आई एम वेरी हैप्पी की बजाय आई एम एक्साइटेड बोलकर देखते हैं। इन रियल अपग्रेड्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक नेचुरल और कॉन्फिडेंट स्पीकर की तरह साउंड किया जा सकता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। अंदर का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए इस सच को महसूस करना बहुत जरूरी है। चलिए इसे धीरे धीरे थोड़ा जोर से बोलते हैं। आई स्पीक रियल इंग्लिश, आई साउंड नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट। ये विश्वास इस नई भाषा सीखने के सफर में सबसे बड़ा दोस्त बनेगा। तो आज की ये जानकारी भरी चर्चा एक सोचने वाले सवाल पर आकर रुकती है। क्या हमारी रोजाना की बातचीत इस खूबसूरत नेचुरल अपग्रेड के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये नेचुरल फ्रेजेस बोलचाल को बेहतर बनाते हैं और आगे आने वाले नई चीजों के लिए हमें पूरी तरह प्रिपेयर भी करते हैं। प्रैक्टिस जारी रखनी है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि हम ये कर सकते हैं। चलिए जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ।